जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल शाम या रात को कह लें, एएनआई की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है एमका प्रोग्राम को लेकर के। हालांकि जिस समय ये रिपोर्ट आई, ऑलरेडी डिफेंस न्यूज की वीडियो तब तक पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान एमका के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई, जहां पर इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये बढ़ चुका है, और उसको लेकर के और भी कुछ एग्रेसिव टाइमलाइन है जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम मुख्यतः इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, कल रात को एएनआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इंडिजिनस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम है, ये तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन इसी दौरान जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जो कि भारत का 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, इससे इसका जो पहला प्रोटोटाइप है यह हमें 2028 तक देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा, हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया था डीआरडीओ भवन में, जहां पर डीआरडीओ के अलावा इंडियन एयरफोर्स और दूसरी जो संघ संस्थाएं जो इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, और फ्यूचर की जो रोड मैप है वहां पर डिस्कस किए गए थे। और इसी डिस्कशन में एमका को लेकर के कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स ने एएनआई से बात करते हुए ये बताया कि 5.5 जनरेशन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होगा, इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा ये 27 टन होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 27 टन्स का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो हमें देखने को मिलेगा। अर्लियर जो रिपोर्ट्स आई थी, यानी पहले की जो रिपोर्ट्स आई थी, उनमें जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था इसको 25 टन बताया गया था, लेकिन ये 2 टन लगभग बढ़ चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी इन्हेंस हुई हैं, और ये अब जो वेपन पेलोड है इनको भी बड़ी संख्या में कैरी करने में सक्षम होगा। हालांकि एग्जैक्ट जो अभी नंबर्स हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो वेपन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और वो एजेंसीज जो इस समय इसको बनाने में इन्वॉल्व हैं, वो इस समय ऐसे मिसाइल्स को तैयार कर रही हैं जो कि पूरी काउंसिल कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल की जाएं, ताकि स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। कन्वेंशनली ये जो वेपन डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म हमारा एमका होगा, ये 2 मोड्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ डिफेंस ऑफिशियल ने एएनआई से बात करते हुए प्रोडक्शन को लेकर के भी कुछ बड़ी जानकारियां सामने रखी है। एएनआई से बात करते हुए डिफेंस ऑफिशियल ने ये कहा कि अगर सब कुछ सही रहा और जो इंजन प्रोडक्शन है ये सही समय पर हुआ, तो जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2028 तक तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अतिरिक्त हमें 6 से 7 वर्षों का समय लगेगा इसके डेवलपमेंट और प्रिपेयरिंग के लिए, ताकि इसको युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। और उन्होंने एक अनुमान जताया है कि ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली 2035 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, या इसका जो मास प्रोडक्शन है 2035 में शुरू किया जाएगा। और इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश कर रही है, जिनके साथ मिल करके इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत में किया जाए और आगे की जो कार्यवाही है इसको रफ्तार के साथ बढ़ाया जाए। यानी क्लियर है कि एमका प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो नई चीज़ें हमें पता चली है वो निस्संदेह काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि एमका को लेकर हम लोग ये मान रहे थे कि 2026 तक शायद इसका प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। तो अब ये कंफर्म है कि जो प्रोटोटाइप है ये 2028 में ही रेडी होगा। इस समय दुनिया भर की तमाम सुपर पावर जो हैं वो या तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रही हैं, या फिर उन्हें ऑपरेशनल ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिनमें रशिया, अमेरिका और चाइना शामिल हैं। वहीं तुर्की, साउथ कोरिया इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण कर रहे हैं, और भारत भी इस रेस में लगा हुआ है। भारत के लिए ये प्रोग्राम कितना ज़रूरी है इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में डिस्कस किया है, जहां पर विष्णु सोम सर ने एक अंदाजे के साथ ये बताया है कि चाइना तकरीबन 250 से ज़्यादा जो J-20 फाइटर्स हैं उनको बना चुका है, और बड़ी संख्या में चरणबद्ध तरीके से ये जो फाइटर्स हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय भी किए जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के पास जो लेटेस्ट एक्विजिशन है वो राफेल के तौर पर है, और भारतीय वायुसेना तकरीबन 36 की संख्या में इनको ऑपरेट करती है। और एडिशनल जो 26 राफेल फाइटर्स है ये भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, यानी टोटल भारत में 50 से ज़्यादा राफेल होंगे, जो कि एक वैल्यूएबल एडिशन तो है। लेकिन चाइना के पास अभी भी जो न्यूमेरिकल सुपियोरिटी है ये मौजूद है, यानी उनके पास बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है ये उपस्थित हैं, और उनके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि बड़ी संख्या में J-20 फाइटर्स को बना सकते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए अब जो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये सलाह दे रहे हैं कि अब जब कंफर्म हो ही चुका है कि 1 दशक के पहले ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि Su-57 है, इनको लिमिटेड नंबर्स में ले सकते हैं। तो वहीं कुछ सजेशन जो विष्णु सर सोम सर के द्वारा दिए गए उसमें एडिशनल राफेल की खरीद की बात की गई है।
तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना को अब एमआरएफए में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एमआरएफए में देर का मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। खैर, अगर हम एमका की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं, जहां पर डीआरडीओ के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि ये 5 नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। और इसमें हमें अंतिम बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था 7 मार्च 2024 को, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फंड है ये रिलीज किया गया था। इसके अंतर्गत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिनके अंतर्गत 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है, जिनकी कॉस्ट 15,000 करोड़ है। हालांकि जब ये फुल फ्लेज प्रोडक्शन में आएंगे तो ये कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन एमका डेवलपमेंट को लेकर के जो रोड मैप है ये ऑलरेडी फिक्स है और ये माना जा रहा है कि जो एमका है ये तय किए गए समय सीमा के अंतर्गत ही बढ़ेगा। लेकिन एमका की 7 स्क्वाड्रन भारत के द्वारा इनिशियली खरीदी जाएंगी, जिनमें से 2 स्क्वाड्रन जो होने वाली है ये एमका मार्क 1 की होने वाली है, और जो बाकी की 5 स्क्वाड्रन होने वाली है ये एमका मार्क 2 की होने वाली है। एमका मार्क 1 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा, जबकि एमका मार्क 2 में हमें इंडिजिनस इंजन देखने को मिलेगा, जो कि हम फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ जॉइंट वेंचर में बनाएंगे भारत में ही। तो ये जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है अभी ये बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। अब अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो एमका की जो ओवरऑल लेंथ बताई गई है ये 17.6 मीटर्स की है, विंग स्पैन 11.13 मीटर का है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अब 25,000 किलोग्राम से बढ़कर के 27,000 किलोग्राम क्लेम किया गया है। और अभी हम जो वेपन पेलोड कैपेसिटी है इसको ये तो नहीं जानते कि एग्जैक्ट इसके नंबर क्या होंगे, लेकिन अगर हम पुराने नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 6500 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को कैरी करने में ये सक्षम होगा। जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें दो मोड में ऑपरेट होता दिखाई पड़ेगा। पहला नॉन स्टेल्थ मोड और दूसरा स्टेल्थ मोड होगा। नॉन स्टेल्थ मोड में इसमें हमें टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर 6500 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को कैरी करेगा, जहां पर इसका 90% स्ट्राइक पैकेज इंडिजिनस होने वाला है। इंटरनल वेपन बे की बात करें तो वहां पर 1500 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी है, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो ये 2 अस्त्र मिसाइल, 2 तारा मिसाइल, या फिर 2 शॉ मिसाइल, या फिर 1 तारा मिसाइल, या कुल मिलाकर के हम बात करें 4 अस्त्र मिसाइल या फिर 8 शॉ मिसाइल, इसके अलावा दूसरे जो प्रिसीजन कॉम्बिनेशंस है इनको ये कैरी करने में सक्षम है। अब अगर हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये 6500 किलोग्राम की होने वाली है, जो कि तेजस की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस में 2400 किलोग्राम तक की जो फ्यूल कैपेसिटी है ये देखने को मिलती है। एमका को पावर करने के लिए जैसा हमने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे इनकी टॉप स्पीड मैक 2.15 की हो जाएगी, यानी तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड इसमें हमें देखने को मिलने वाली है। इसकी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होगी, वहीं इसकी जो कॉम्बैट रेंज है ये हमें 1620 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को अब एमका के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, या विष्णु सोम सर ने जो सजेशन दिया है एडिशनल स्टेल्थ फाइटर या फिर राफेल का, उस पर तुरंत कोई निर्णय लेना चाहिए? आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।